भगवान ब्रजवासियों के साथ एक दिन बछड़ा चरा रहे थे और जूठा मीठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी सोच गए नकली भगवान है, असली भगवान होता तो ठहर चौका लगाया जाता, ये जूठा मीठा कैसे खा रहा है। और आश्चर्य तो तब हुआ जब भगवान का एक सखा था ब्राह्मण, जिसका नाम था मधुमंगल। वह मधुमंगल 3 दिन की सड़ी हुई कढ़ी अपने मुंह में लेकर के पी रहा था। और भगवान कृष्ण ने धीरे से अपना मुंह सटा करके मधुमंगल के मुंह में सटाया और ऐसे गुदगुदाने लगे और मधुमंगल के मुंह की सारी कड़ी भगवान पी गए। तब ब्रह्मा जी सोचे भगवान नहीं, ये नकली भगवान है। बछड़े दूर तक चले गए थे। भगवान बोले हम खोजने जाते। वहां गए तो बछड़े गायब, अब वहां से आए तो गोपगाल बाल गायब। भगवान कहे ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार नहीं करते हो, आप तो शरीर बनाते हो मटेरियल लेकर के, चितजल पावक गगन समीरा। मैं बिना मटेरियल के शरीर बना दे रहा हूं। एको हम बहुत श्यामा, एक से भगवान अनेक हो गए। जितने गोप ग्वाल बाल थे सब भगवान बन गए। 1 वर्ष तक की लीला, जो 6वां वर्ष था भगवान का, वो उसी तरह से बीत गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि कौन नकली है कौन असली है। ब्रह्मा जी जब आए झांक कर देखे, बोले अरे। और जब ब्रह्मा जी झांक कर आए तो भगवान ने एक और रूप बनाया। ये भागवत के बाहर की कथाएं हैं। भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक और वहां जाकर के बोले सुनो गेट बंद कर दो, क्योंकि बहरूपिया बहुत आकर के घूम रहे हैं। कोई नकली ब्रह्मा आए तो खोलना मत। और जब ब्रह्मा जी इधर से झांक करके गए, जब गेट पीटने लगे असली ब्रह्मा जी, तो गेट खोलने वाले खोल ही नहीं रहे। बोले क्यों? बोले तू तो नकली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा जी तो अभी कह के गए। ये भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति किए, 42 श्लोकों में स्तुति किया। नौमित्यंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्नस्ते कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रे मृतपदे पशुपांगजाय। बड़ी विचित्र स्तुति है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरकर मुकुट रख दिए, हंस से कूद गए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जो भगवान को बुद्धि के धरातल से देखता है, जो भगवान को अजमाता है, जो भगवान की परीक्षा लेता है, जो भगवान की समीक्षा करता है, भगवान उसके यहां नहीं जाते, भगवान तो उसके यहां जाते हैं जो भगवान की प्रतीक्षा करता रहता है। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके गए। इधर एक दिन गायों ने जलपान कर लिया। काली दह में भगवान ने कालिया का उद्धार किया। कालिया का उद्धार कैसे किया महाराज? कहा काली दह में एक नाग रहता था जिसका नाम था कालिया। और एक दिन गायों ने जल पी लिया और गायें सब अचेतन होकर के म्रियमाण हो गई। भगवान ने दृष्टि से देखा और गायों को जीवित कर दिया। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगवान ने छलांग लगाई और कूद गए काली दह में, जहां कालिया नाग रहता था। भगवान श्री कृष्ण से और कालिया का संग्राम हुआ। भगवान कृष्ण ने नाग पत्नियों से कहा इसे जगा दो। कहा नहीं जगाएंगे, लौट जाओ, तुम तो बड़े सुंदर हो, तुमको देख करके हमें भी बहुत मोह लग रहा है, लौट जाओ। भगवान ने कहा नहीं मानोगी, नहीं जगाओगी तो मैं खुद जगा दे रहा हूं। 1 लात भगवान ने मारा। अब बताइए सोए हुए व्यक्ति को 1 लात लगेगा तो उठ करके वो आरती करेगा? कालिया ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने एक एक अंग कालिया के तोड़ दिए। भगवान कालिया नाग के ऊपर नाचते हुए आ रहे हैं।